तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल्स टू T1 T2 सच दिस T1 इज सिमिलर टू T2 is equivalence relation. Consider three triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? तो सबसे पहले हम इस पार्ट को करेंगे। तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस जो है वो प्रूव करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कोई भी एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो हम जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, T1 T2, ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये हम लोगों का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि इफ सपोज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ए अगर आर में बिलोंग करता है तो क्या हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है रिलेशन। यहाँ पर आप देखो हम लोगों का जो कंडीशन क्वेश्चन है उसमें देखो हियर T बिलोंग्स टू आर, सिंस T इज, ऐसे अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है कि नहीं। कोई भी एक ट्राइंगल है सपोज, वो खुद से ही तो सिमिलर होगा ना, क्योंकि उसका हर एक साइड जो है वो साइड का रेशियो सेम होगा और हर एंगल भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल जो है, ए ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि टी जो है, एक ही ट्राइंगल है, वो रिलेशन में है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देखेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ये है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए जो है वो भी आर में बिलोंग करता है, ए बी आर में है और बी ए भी आर में है फॉर, ये देखो ए बी जो है वो सेट में है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब आप देखो हियर इस कंडीशन में क्या है, अगर मैंने लिखा कि T1 एंड T2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, T1 और T2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है कि T1 इज सिमिलर टू T2। अभी आप देखो कोई भी एक ट्रायंगल T1 है और कोई भी एक ट्रायंगल T2 है, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो उल्टा करके भी तो हम लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1, ये भी तो हम लिख सकते हैं। T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर ही होगा, और अगर T2 T1 के सिमिलर है तो फिर लिख सकते हैं कि T2 एंड T1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर T1 T2 आर में है और T2 T1 भी आर में है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो गया आपका। ठीक है, अभी हम लोग को लास्ट में देखना है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने का सबसे पहले कंडीशन क्या है ये हम लिख लेंगे। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन ये है कि इफ देखो ए बी जो है वो आर में है एंड बी सी जो है वो भी आर में है, देन ए सी जो है वो भी आर में होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, देन ए सी भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो अगर मैंने लिखा हमारे
प्रॉब्लम में अगर मैंने लिखा सपोज T1 T2 जो है वो R में है, ठीक है, इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। अगर मैंने लिखा कि T2 और T3 जो है वो रिलेशन में है, तो इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। ये T2 और T3 सिमिलर है। तो अभी आप देखो, सपोज मैं आपको रफ एक समझाती हूँ। सपोज एक ट्रायंगल है हमारा, हाँ, ये T1 है। T1 का जो है सपोज इसका 2, 4 और सपोज ये हो गया आपका 8, ये साइड है, हाँ। और एक ट्रायंगल है जो हम लोगों का T2 है। तो T1 T2 सिमिलर है ना, तो इसका साइड का रेशियो भी सेम होगा। जैसे कि 2 का अगर मैं डबल ले लिया तो 4, 4 का डबल ले लिया तो 8, 8 2 जा 16, तो इसका रेशियो क्या होगा 2/4 मतलब हाफ, हाँ, ये देखो इसका होगा 2/4 मतलब हाफ, ठीक है। 4/8 ये भी होगा हाफ, और 8/16 जो है वो भी हो जाएगा हाफ। तो ये T1 और T2 क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब मैं और एक ट्रायंगल लेती हूँ, सपोज ये T3 है, हाँ, और ये सपोज मैंने ले लिया सपोज 12, 24, 48, ठीक है। तो अभी आप देखो इसका रेशियो क्या होगा T2 और T3 का। T2 और T3 का रेशियो क्या होगा 4/12 मतलब 1/3, ठीक है। 8/24 कितना होगा 1/3, और 16/48 वो कितना होगा 1/3, ठीक है। तो इसका भी रेशियो सेम है, तो T2 और T3 क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अभी आप देखो T1 और T3 के पेयर में क्या हो जाएगा 2/12 कितना होता है 1/6, 4/24, 4/24 कितना होगा 1/6, ठीक है। और 8/48, 8/48 कितना हो जाएगा 1/6। तो इसका मतलब क्या है कि अगर T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो T1 और T3 पर का रेशियो भी सेम आ रहा है। तो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या है कि T1 और T3 R में है, T1 T2 R में है, T2 T3 R में है, तो T1 T3 भी R में है। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया, R हम लोगों का ट्रांजिटिव हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और यहाँ पर ट्रांजिटिव है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों का अभी प्रूव हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इतना तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, कंसिडर 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स लेना है विथ साइड्स 3, 4, 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स लेना है हमें। T1 विथ T1 का साइड है 3, 4, 5, T2 का साइड है ये, और T3 का ये, और हमें ये दिखाना है कि कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो, जैसे कि T1 का साइड क्या है 3, 4, 5 है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल सपोज ये हम लोग का T1 है, सपोज ये वाला ट्रायंगल हम लोग का T1 है, ये हम लोग का T2 है, और ये हम लोग का T3 है। तो यहाँ पे इनका साइड दिया हुआ है, तो हम ये कौन सा रिलेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है सिमिलर है ट्रायंगल, वही हम लोग चेक करेंगे। तो 2 साइड्स आर सिमिलर इफ रेशियोज ऑफ देयर
साइड्स आर इक्वल नहीं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। मतलब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होना है तो उसका साइड का रेशियो सेम होना है। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 का कुछ रेशियो नहीं आ रहा, 3 और 6 का देखने से ही पता चला, 3 6 4 8 5 10। तो इसका T1 और T3 का अगर रेशियो ऑफ साइड्स लेंगे तो 3/6 हाफ, 4/8 हाफ, 5/10 भी हाफ हो जाता है। तो ये जो साइड का रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, सिंस द रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3, मतलब T1 इज रिलेटेड टू T3। तो दिस वे हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, थैंक यू।